जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। तंत्र विद्या। आज इच्छा हुई कि आप सबको तंत्र विद्या के बारे में बताएं। पहले तो हम ये समझें कि तंत्र होता क्या है। अगर हिंदी में इसे समझेंगे, राजतंत्र, उसमें भी तंत्र है, धर्मतंत्र, इसमें भी तंत्र है, और अंग्रेजी में समझने जाएंगे तो जैसे जिसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम, उसे हिंदी में कहा जाता है तंत्रिका तंत्र। तो तंत्र इस दृष्टि से एक सिस्टम को कहा जाता है। जो साधना व्यवस्थित तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से किया जाए, वही तंत्र है। तंत्र एक विज्ञान है, इसमें विशिष्ट पद्धतियां हैं, परंतु तंत्र के इस विज्ञान एवं दर्शन पक्ष के ज्ञान के अभाव में इसकी प्रचलित मान्यताएं बड़ी भ्रांतिपूर्ण रही है। इसे टोने टोटके से जोड़कर देखा जाता रहा है। हालांकि टोने टोटके में भी एक विज्ञान है, परंतु तंत्र विज्ञान इससे कहीं व्यापक, विस्तृत एवं विशाल है। क्रिया पक्ष के जानकार तांत्रिक भी इसके सिद्धांत पक्ष को समझ नहीं पाते और इसी कारण इसकी व्यापकता एवं समग्रता का ठीक ठीक अनुभव ही नहीं कर पाते। तंत्र योग से भी आगे पहुंच जाता है, क्योंकि योग में जीवन की संपूर्ण स्वीकारोक्ति नहीं है। तंत्र जीवन के सभी पहलुओं की समग्र रूप से व्याख्या करता है और यही इसकी खूबसूरती और सौंदर्य है। तंत्र हर दृष्टि से व्यापक एवं समग्र है। इसके दार्शनिक आधार के अभाव में इसे एकांगी एवं भ्रमपूर्ण माना जाता है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से तंत्र शब्द का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थ में किया गया है। व्यापकता के इस प्रयास में आचार्य शंकर ने सांख्य दर्शन का भी तंत्र के रूप में उद्देश्य किया है। कशिका वृत्ति में तंत्र शब्द की व्युत्पत्ति विस्तारार्थक तन धातु से औणादिक पट्टन के योग से स्पष्ट की गई है। इसका तात्पर्य है कि तंत्र एक शास्त्र है जिसके द्वारा ज्ञान का विस्तार किया जाता है। तंत्र शब्द तनु धातु से प्रकट हुआ है। तनु का अर्थ होता है विस्तार करना। तनोति विस्तारयति ज्ञानम येन यस्मान वा तत तंत्र, अथवा तन्यते विस्तार्यते ज्ञानम अनेन इति तंत्रम। व्याकरण की दृष्टि से तनु धातु के साथ त्रयी धातु का भी योग है। इसका एक अर्थ रक्षा करना भी है, अर्थात तंत्र ज्ञान का विस्तार भी करता है और रक्षा भी करता है। इन अर्थों में भी तंत्र की व्यापकता का बोध होता है। इसे इस घटना से समझ सकते हैं। स्वामी रामतीर्थ हिमालय के विहड़ जंगल में भ्रमण कर रहे थे। इतने में उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक नरभक्षी शेर एक साधु के पास चला आ रहा था। साधु बोल रहा था, आज मैं शेर के रूप में मनुष्य मांस का स्वाद चखूंगा। साधु हंसता जा रहा था और शेर उसका भक्षण कर रहा था। यह घटना वेदांत के एको अहम द्वितीयो नास्ति का उच्चतम आदर्श है, परंतु यहाँ पर तांत्रिक होता तो शेर को अपने तंत्र से बांध देता। वो शेर को मार सकता था। योगी भी ऐसा कर सकता है, परंतु इसके लिए उसे संकल्प के बल का प्रयोग करना पड़ेगा। इस घटना से तंत्र का अर्थ रक्षा करना स्पष्ट होता है। तंत्र के अर्थ की व्यापकता और विशिष्टता के कारण प्राचीन काल में शास्त्र और विज्ञान को भी तंत्र कहा जाता था। न्याय, सांख्य और योग शास्त्र को भी अनेक स्थानों पर तंत्र शब्द से अभिभाषित किया गया है। ऐसा कहा जाता है, न्याय शास्त्र नहीं, न्याय तंत्र, योग तंत्र, सांख्य तंत्र, ऐसी परिभाषाएं शास्त्रों में मिलती हैं।
आयुर्वेद शास्त्र के अनेक उपखंडों का नाम तंत्र से संबंधित है, जैसे शल्य तंत्र, शालाक्य तंत्र आदि। परंतु यहां पर तंत्र से तात्पर्य एक विशिष्ट साधना पद्धति से है, एक दर्शन विशेष से है। यही तंत्र को शिखर पर आरूढ़ करता है। इसी से तंत्र की व्यापकता एवं समग्रता का बोध होता है। तंत्र दर्शन इसी व्यापकता एवं समग्रता का विशुद्ध पर्याय है। दर्शन की भूमि में चिंतन सर्वश्रेष्ठ है। यह बुद्धि का विषय है। बुद्धि तो अनुभव की व्याख्या विवेचना करती है, इससे साक्षात्कार संभव नहीं। वेदांत ने ब्रह्म को अंतिम तत्व के रूप में निरूपित किया है। ठीक यही बात सांख्य के पुरुष एवं प्रकृति के बारे में भी कही गई है। परंतु इन परम तत्वों का बोध करने या साक्षात्कार करने के लिए किसी निश्चित वैज्ञानिक साधना प्रणाली की व्यवस्था अवश्य रही होगी। उसके एक अन्य पक्ष में जीवन के प्रति खोज रही है। मानव मन के मर्मज्ञों ने पाया कि यहां सभी दुखी हैं। किसी में सुख की मात्रा नजर नहीं आती। जो दुखी है वे तो दुखी हैं ही, जो सुखी समझे जाते हैं उनमें भी अनगिनत दुख समाया हुआ है। परंतु योग एवं तंत्र दोनों के विशेषज्ञों ने अनुभव किया कि सुख भी है और कहीं न कहीं उसकी तलाश की जा सकती है। इस तलाश में योग ने शांति पाने का प्रयास किया और उसे पाया भी। तंत्र ने समृद्धि और सुख पाने के लिए पुरुषार्थ किया और शांति की ही भी खोज की। तंत्र ने इस हेतु विशेष कर्म प्रणाली की खोज की। तंत्र की इस प्रणाली और विधि का सिद्धांत एक है। यह सिद्धांत है पदार्थ एवं चेतना में आपसी रूपांतरण। योग का सिद्धांत है केवल चेतना में हस्तक्षेप करना। इस रूप में तंत्र का सिद्धांत अधिक प्रभावपातक जान पड़ता है। तंत्र के बाहरी स्वरूप को देखने पर अनेक आचरणगत, संप्रदायगत, तत्कालिक मान्यतागत अंतर्दृष्टि गोचर होते हैं, पर ऐसा है नहीं। इसके मौलिक सिद्धांत में कोई बड़ा अंतर नहीं है। प्रकट रूप से प्रमुख 5 तंत्र वैष्णव तंत्र, सौर तंत्र, गाणपत्य तंत्र, शैव तंत्र एवं शाक्त तंत्र पृथक एवं भिन्न दिखाई देते हैं। परंतु प्रणाली एवं साधना की दृष्टि से सभी में एक रूपता एवं समता है। सभी प्रणालियों का सिद्धांत पदार्थ एवं चेतना के रूपांतरण पर आधारित है। यह बात अलग है कि इसे किस तंत्र में किस प्रकार किया जाता है। वामाचारी स्थूल प्रतीकों को अधिक महत्व देते हैं और दक्षिणाचारी उसके विकल्प का चयन करते हैं। समयाचारी अपने ध्यान में ही सब कुछ संपादित कर लेते हैं। समयाचारी तांत्रिक संप्रदाय के शिरोमणि आदि शंकराचार्य थे, जिन्होंने तात्कालिक बौद्धों के अवांछनीय एवं उन्मत्त अनाचार का उन्मूलन करने के लिए अनेक तांत्रिक प्रयोग किए, जिसका उल्लेख बाह्य जगत में करते हुए नहीं देखा गया। ये सब तो अंतर जगत में घटित होता है। सुषुम्ना नाड़ी के बीच में स्थित ब्रह्म नाड़ी के मध्य में संपादित तांत्रिक ध्यान पद्धति से विश्व में इतनी ऊर्जा पैदा की जाती है जिससे विश्व के विषाक्त पर्यावरण को पूरी तरह दूर किया जा सकता है। मानवीय विचारों की इस भीषण दुरावस्था को इसी असीम ऊर्जा से ही हटाया जाता है और मिटाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि तंत्र की सभी प्रणालियों का सिद्धांत एक है, परंतु विधियां भिन्न भिन्न हैं। शंकराचार्य ने अपने गुरु गोविंद पाद को नर्मदा नदी के किनारे अमरकंटक की एक गुफा में साधनारत पाया। उन्होंने देखा कि नर्मदा में बाढ़ का विप्लव इतना उत्पन्न हो चुका था कि इससे कहीं भी गुफा के अंदर बाढ़ का जल प्रवेश कर सकता था। इस विपन्न परिस्थिति को टालने के लिए आदि शंकराचार्य ने गुफा के द्वार पर एक तांबे का लोटा रख दिया। इस लोटे में गुफा में प्रवेश करने वाला असीम जल समाहित हो गया और अनेक स्थलों को डुबाने वाली नर्मदा नदी से वो गुफा पर अप्रभावित रही। ये विशुद्ध तांत्रिक प्रक्रिया थी।
हर अवतारी चेतना को इस संसार में अनेक विप्लवकारी तत्वों का निराकरण करने के लिए विपुल शक्ति एवं ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी प्राप्ति तांत्रिक प्रयोगों से ही संभव है। आचार्य शंकर की सौंदर्य लहरी विख्यात है, पुस्तक जिसमें इस विद्या एवं तांत्रिक साधना का गंभीरता से विवरण मिलता है। दर्शन एवं साधना दोनों की दृष्टि से यह ग्रंथ उत्कृष्ट एवं कालजयी है। इसमें उल्लिखित साधना विधियों की वैज्ञानिकता सभी संप्रदायों को मान्यता एवं स्वीकार है। इस प्रणाली का अनुसरण करके कोई भी सामान्य साधक इसे संपन्न कर सकता है तथा उसके प्रभाव परिणाम से अवगत हो सकता है। यह विद्या शंकराचार्य को उनके गुरु गौड़पाद से प्राप्त हुई थी। इस प्रकार यह प्राचीन विद्या है जो परंपराओं के रूप में प्रतिष्ठित हुई है। यह परंपरा आदि गुरु शिव से वशिष्ठ को, वशिष्ठ से पराशर और व्यास को, और व्यास से शुकदेव, फिर गौड़पाद, गोविंदपाद एवं शंकर तक पहुंची। इस परंपरा से पता चलता है कि तंत्र दर्शन का उद्भव पूर्व वैदिक काल में हुआ। तंत्र ग्रंथों में जिन साधक सिद्धों एवं महामंत्र विद्याओं का और महाविद्याओं के उपासकों का उल्लेख मिलता है, वे प्रायः सभी वैदिक ऋषि हैं। तंत्र का मूल उद्देश्य एवं रहस्य भी वेदों में मिलता है। वेदों में जिन ऋषियों और ऋषिकाओं के नाम आते हैं वे ऋषाओं के दृष्टा हैं तथा उनमें से प्रायः सभी शक्ति के साधक हैं या किसी महाविद्या और पद्धति के प्रणेता भी हैं। वशिष्ठ ऋषि तारा के बहुत बड़े उपासक थे। तारा 10 महाविद्याओं में तंत्र की विद्या है। लोपामुद्रा, अगस्त, दुर्वासा आदि श्री विद्या के साधक थे। विश्वामित्र बला तिवला की विद्या के अद्भुत तांत्रिक थे। उन्होंने इसी के आधार पर तत्कालीन अवांछनीयताओं का उन्मूलन किया था। उन्होंने इस विद्या का ज्ञान प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को दिया था और इसी के बल पर भगवान राम इतने कालजयी असुरों का विनाश करने में समर्थ हो सके। श्री विद्या निर्माण तंत्र में श्री विद्या के उपासकों का नाम दिया गया है। इनमें मनु, कुबेर, लोपामुद्रा, अगस्त, सूर्य, विष्णु, शिव, दुर्वासा, शुक, वरुण, धर्मराज, नागराज, वायु, बुध, ईशान, रति, नारायण, अनल आदि 25 साधकों का उल्लेख मिलता है। ऐतिहासिक काल में श्री गौड़पाद, गोविंदपाद एवं शंकराचार्य 3 ऐसे नाम हैं जो वैदिक एवं तांत्रिक आसमान के नक्षत्र की भांति दैवीप्यमान है। इस प्रकार तंत्र का उद्भव वैदिक काल में हुआ है। वेदों में तंत्र एवं ज्ञान एक साथ विकसित हुआ। आगे चलकर पुराणों में तंत्र की प्रणाली अत्यंत विकसित हुई। पुराणों में स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण आदि में तंत्र की अति विकसित प्रणालियां मिलती हैं। प्रसिद्ध दुर्गा सप्तशती ऐसा ही तांत्रिक प्रयोग एवं दार्शनिक ग्रंथ है जिसकी प्रणाली एवं विधियां अद्भुत है। इसमें तंत्र के जितने अद्भुत प्रयोग हैं, दर्शन की उतनी ही गुह्यता समाई है। इस प्रकार पुराणों में तंत्र का विस्तृत स्वरूप मिलता है। इसे जानने समझने के लिए बुद्धि विवेक की आवश्यकता पड़ती है। योग में समस्त क्रियाएं अंतर में घटित होती हैं। इसकी सारी विधियां चेतना के संचित कषाय कलमश को परिमार्जित एवं संस्कारित करने के लिए प्रयुक्त होती हैं। चेतना आंतरिक तत्व है, अतः इसे ही मुख्य रूप से बदला, गलाया एवं परिष्कृत किया जाता है। तंत्र की क्रियाएं पदार्थ एवं चेतना दोनों में एक साथ चलती हैं। योग की भांति इसकी प्रणालियां चेतना का परिमार्जन भी करती है और पदार्थ जगत में वांछित परिणाम उत्पन्न भी करती है। यदि परिस्थितियां विपन्न एवं विप्लवी है तो योग उतना कारगर नहीं जितना तंत्र होगा। विपरीत परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए योग का प्रयोग, विपरीत परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए तंत्र का प्रयोग किया जाता है। अतः तंत्र में वशीकरण, स्तंभन, मारण आदि क्रियाओं के द्वारा आश्चर्यजनक परिणाम पैदा किए जाते हैं।
किसी विशिष्ट कार्य को संपन्न करने के लिए इन सब की आवश्यकता पड़ती है। तंत्र की उपासना पद्धति वैराग्य प्रधान नहीं है, यह विवेक प्रधान अवश्य है। योग में वैराग्य की विशेषता है, उसमें भोग नहीं मात्र योग की कल्पना है। तंत्र में समृद्धि एवं भोग की बात को भी खूब कहा गया है। जीवन को जीने के लिए इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। जीवन की समग्र स्वीकारोक्ति भी इसी में है कि जीवन में समृद्धि और सुख का उतना ही महत्व है जितना आंतरिक शांति का। इसी व्यापक दृष्टिकोण में तंत्र का सौंदर्य निखरता है। तंत्र एक ऐसा विज्ञान है जो पदार्थ के विभिन्न आयामों को खोलता है। परमाणु विज्ञान या क्वांटम फिजिक्स पदार्थ के छोटे से छोटे कण एवं ऊर्जा पर भी प्रयोग करता है। तंत्र इनकी सूक्ष्म शक्तियों का विशिष्ट प्रयोग है। यह क्वांटम फिजिक्स से हजारों गुना शक्तिशाली प्रयोग है। अवतारी पुरुष अनीति के उन्मूलन के लिए इसी शक्ति का प्रयोग करते हैं। अतः तंत्र के वास्तविक स्वरूप में समग्रता एवं व्यापकता, इसमें कहीं कोई भ्रम एवं भ्रांति नहीं है। यह सुपर साइंस एवं गूढ़ दर्शन है।